नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार शरीफ और सासाराम में हुए दंगों के मामले पर आज बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के सदस्यों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सासाराम और बिहार शरीफ में हुए दंगों के मामले को उठाया। वहीं उनकी बातों का जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी खड़े हुए। हालांकि विपक्षी दलों की मांग थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सदन में आकर जवाब दें, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों में से कोई सदन में मौजूद नहीं था। हंगामे के दौरान स्पीकर के आदेश पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा को मार्शल ने बाहर निकाल दिया। जीवेश मिश्रा चिल्लाते हुए बाहर आए और जमीन पर बैठ गए। बता दें, जीवेश मिश्रा बेल में आकर नालंदा और सासाराम के मामले पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग कर रहे थे। जीवेश ने कहा कि सीएम से गृह जिला नहीं संभल रहा, सीएम से जवाब देने की मांग करना क्या गलत है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तेलंगाना बीजेपी चीफ बंदी संजय कुमार को पुलिस ने मंगलवार देर रात उनके करीमनगर स्थित आवास से हिरासत में ले लिया है। तेलंगाना बीजेपी चीफ को ऐसे समय में हिरासत में लिया गया है जब 3 दिन बाद 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस देर रात करीमनगर में बंदी संजय के आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। बंदी संजय को हिरासत में लिए जाने के समय वहां पर तनाव की स्थिति बन गई जब बीजेपी नेता के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। पुलिस बंदी संजय को उठाकर ले गई और उन्हें वैन में बिठाया। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता को नालगोंडा जिले के बोबल्ला रामाराम पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। हालांकि अभी तक हिरासत के पीछे की वजह नहीं सामने आई है। वहीं बीजेपी ने बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पार्टी की राज्य इकाई के महासचिव प्रमेंद्र रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल तेलंगाना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने की कोशिश है। आखिर बंदी संजय कहां चले जाते? उन्हें सुबह कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी। रेड्डी ने सवाल किया कि एक सांसद के खिलाफ आधी रात को इस कार्रवाई की क्या जरूरत थी? अपराध क्या है और क्या केस है? वे हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये केवल इसलिए है कि वह पेपर लीक मामले पर लगातार राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। रेड्डी ने आगे कहा कि हम पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे। बिहार शरीफ और सासाराम में दंगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2 लोग बिहार में इधर उधर कर रहे हैं, एक राज कर रहा है और दूसरा उसका एजेंट बनकर घूम रहा है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर माहौल खराब किया गया है, जल्द ही हिंसा का सच सामने आ जाएगा। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ में दंगा कराने की कोशिश की गई है, लेकिन ये लोग अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे। सब लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में कितना बढ़िया शासन चल रहा था, लेकिन इन लोगों को कुछ है जी, ये लोग सब चीज पर अपना कब्जा कर लिए हैं और जहाँ भी बढ़िया काम हो रहा है वहाँ काम डिस्टर्ब करते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सिंधिया ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है। उन्होंने जिस अपनी निजी कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो सत्यापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है और कई आरोप भी लगाए हैं। वहीं अब गुलाम नबी आजाद और केंद्रीय मंत्री सिंधिया के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जिसे 3 साल सजा होती है, इसके बावजूद उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती और एक व्यक्ति जिसने सच कहा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और पार्टी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास और जनहित के बजाय जातिवाद, द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव है।
उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा, और यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, किंतु श्री मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही है। मायावती ने ट्वीट किया कि इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या, श्री राम मंदिर और अप्रकाश समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था, वे बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत व सोची समझी साजिश थी। अतः सपा की ऐसी हरकतों से खासकर दलितों, अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बता दें, शीर्ष अदालत मलयालम न्यूज चैनल पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई कर रही थी। इसने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यों की चैनल द्वारा आलोचना को राष्ट्रीय विरोधी या सत्ता विरोधी नहीं माना जा सकता है और एक जीवंत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस जरूरी है। बार एंड बेंच के अनुसार भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की बेंच ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चैनल के कुछ प्रसारणों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते, इसके समर्थन में ठोस तथ्य होने चाहिए। मुसलमानों के 17 सदस्यीय दल ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली और इस डेलीगेशन में मौलाना महमूद मदनी, कमाल फारूकी, अख्तरुल वासी, इमाम असगर अली मेहदी समेत 17 लोग शामिल हुए। मुसलमानों के इस डेलीगेशन ने गृह मंत्री के सामने रामनवमी दंगे समेत कई अहम मुद्दों को रखा और इस दौरान हाल ही में हुई रामनवमी हिंसा के मामले समेत हेट स्पीच के मुद्दे को भी उठाया। डेलीगेशन में शामिल लोगों ने हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ गृह मंत्री से कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने मॉब लिंचिंग के मुद्दे को भी उठाया। 1.5 घंटे तक चली इस मुलाकात में कॉमन सिविल कोड के मामले पर भी डेलीगेशन ने अपनी बात को रखा और इसका विरोध जताया। इस दौरान हिजाब मुद्दे पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा मदरसों के मुद्दे को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने बात रखी गई और कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने का मामला भी सामने रखा गया। इतना ही नहीं, डेलीगेशन ने वक्फ की जायदादों और कब्जे को लेकर भी बात की और कश्मीर के मसले को उठाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का सरकार का तरीका सही नहीं था। साथ ही असम में सरकारी जमीनों को खाली कराने के मामले को भी रखा गया और मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की भी मांग की गई। मुसलमानों के डेलीगेशन ने समलैंगिकता के मामले को भी उठाया और कोर्ट में इस मामले पर सरकार से अपील की कि वह समलैंगिकता का विरोध जताए। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। अब चीन की इस हरकत पर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका ने साफ शब्दों में चीन की इस हरकत की निंदा करते हुए कहा कि भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने की चीन की कोशिशों का यूएस दृढ़ता से विरोध करता है। अमेरिका ने कहा कि वह किसी भी एक तरफा प्रयास का कड़ा विरोध करता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने कहा कि यह भारतीय क्षेत्र पर चीनी दावे का एक और प्रयास है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अमेरिका हमेशा से खड़ा रहा है। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता है और हम अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्र के दावे को आगे बढ़ाने की किसी भी एक तरफा कोशिश का कड़ा विरोध करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का ये बयान चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय की ओर से अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलने के बाद आया है। चीन ने इन जगहों के नाम चीनी अक्षरों, तिब्बती पिनियन भाषाओं में बदल दिए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को मैनहट्टन की अदालत पहुंचे और अदालत में पेशी के बाद ट्रंप को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स को 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले $1,30,000 देने के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने अदालत में खुद को बेकसूर बताया है। ट्रंप ने कोर्ट में कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी 34 आरोप गलत हैं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका में हो रहा है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी बातें बोलने से बचे जिससे कि माहौल बिगड़े। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।